इसके अलावा जी यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स भी अवेलेबल होती हैं, मतलब हमारे यहाँ नॉर्मली तो नहीं होती परचून की दुकानों पे। परचून मैं एक देसी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि सबको समझ आ जाए भाई कि ये एक परचून की दुकान है, ये कोई वो नहीं है। और ये एक अरबी भाई हैं, उनकी दुकान है, तो यहाँ पे मोस्टली चीज़ें हमें जो मिलती हैं वो अरबी ही मतलब ओरिजिन की होती है। इसमें ये यहाँ पे आपको अरबी लिखी हुई मिल भी रही है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने यही बताया कि मोस्टली ये जो है वो अपनी होम प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाते हैं ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके जो इनके अपने नेटिव्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सभी यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह तो कर सकते हैं। जिस तरह ये फ़लाफ़ल है, ये जितना मुझे पता है ये एक अरेबिक किस्म की मतलब कि डिश होती है, या आप खाने वाली चीज़ कह सकते हैं। और इसके अलावा ये भिंडियाँ भी हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और इनके प्राइसेस अगर हम देख लें तो तकरीबन 2 पाउंड 5-6 पाउंड इस तरीके से प्राइसेस हैं। इनको आप मल्टीप्लाई बाय 370 करोगे तो हमारी मतलब कि पाकिस्तानी आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 120 करोगे तो इंडियन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आई गेस जो हमारी वॉशरूम किट की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं, जिनके अंदर टूथब्रशेज़ हैं। टूथब्रश यहाँ पे आई डोंट नो कितने का है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 149 लिखी हुई है ऊपर। 1.5 पाउंड का मतलब कि 500 रुपये का ये है। ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में लेकिन ऐसा ही है। और ये एक 1 पाउंड और 19 पेंस का है, यानी कि ये छोटा वाला है, ये बड़े वाला नहीं है, बहुत छोटा है ये। और ये अगर इतने का है तो आई गेस ये भी 400 तकरीबन बन गया, एक 1 पीस 400 का है। तो महंगाई तो काफ़ी है, लेकिन अर्निंग्स वगैरह भी उस हिसाब से यहाँ पे होती हैं, तो वो फिर इतना कोई मसला नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे ये शॉपिंग पॉलीथीन बैग्स हैं, क्योंकि ये वॉशरूम के अंदर और डस्टबिन के अंदर यूज़ होते हैं ज़्यादा। साथ में ये ग्लव्स वगैरह हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। साथ में ये लाइटर, माचिसों वाला काम यहाँ पे मैंने नहीं देखा जब से मैं आया हूँ, या इलेक्ट्रिक हैं या फिर ये मैनुअली जो होता है उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट क्या है, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। ये तो इंस्टेंट बारबेक्यू वगैरह का कोई सीन लग रहा है, और ये फ्लेमेट वगैरह बारबेक्यू का सीन मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन इसका मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा, जो ड्रिंक्स हैं यहाँ पे आप वैरायटी चेक करें कि पेप्सी के अंदर भी 1 2 3 4 5 किस्म की तो पेप्सी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप फेंटा देखें, 1 2 3 4 किस्म की तो फेंटा लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा 7 अप 1 और 2 किस्म की यहाँ पे 7 अप भी है। ये वो हैं जो हमारे यहाँ मिलती हैं पाकिस्तान में। कोला जो है वो भी आई गेस 3 किस्म की तो है, 3 टाइप्स की तो है। उसके अलावा ये जो ड्रिंक्स हैं दीज आर मतलब कि न्यू टू मी एज़ वेल, तो मैंने इतनी ज़्यादा तो ये मतलब कि यूज़ भी नहीं की। लिप्टन की भी यहाँ पे आइस टी वगैरह मिल जाती है, और ये एक नॉर्मल टक शॉप है। इसके अलावा ये मेरा फेवरेट है रूबीकॉन, और ये मैंगो फ्लेवर में ही मैं पीता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी बहुत किस्म के मतलब के ड्रिंक्स वगैरह जो है वो नॉर्मल टक शॉप्स के ऊपर मिल जाती हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। तो स्पेसिफिकली इंडिया का मुझे नहीं आइडिया। ये टैंगो की कुछ ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई हैं, और इनकी प्राइसेस अगर रिलेटिवली बात कर लें तो ये 169 की माउंटेन ड्यू है जो 500 रुपये बनता है पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट या ज़्यादा ही बनते हैं 500 से। और ये 139 145 की हैं, और ये भी तकरीबन 500 की, और ये हाफ़ लीटर है, 500 ml है, ये 1.5 लीटर नहीं है। लेकिन मैं फिर बता दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे अफोर्ड करना भी उतना ही आसान है। अक्सर लोग बताते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर कि भाई ये बहुत महंगी चीज़ें हैं, पाकिस्तानी देखें कितने ज़्यादा बन गए हैं। तो यहाँ पे कमाइयाँ भी उस हिसाब से ही हैं, ठीक है, अर्निंग्स भी उस हिसाब से हैं, तो वो कोई इतना मसले वाली बात नहीं होती यहाँ पे अफोर्ड करना। और ये एक यूनिक चीज़ थी मेरे लिए, ये मैंने बहुत सी टक शॉप्स के ऊपर नहीं देखी। स्पेसिफिकली यहाँ देखिए कि ये शीशे की बोतलें हैं, कांच की, वो जिस तरह हम नहीं होते खो खो पे जाते हैं पाकिस्तान में तो वहाँ पे हम लोग ये लगी हुई छोड़ देते हैं, और मतलब कि लेके भी अक्सर निकल जाते हैं हम लोग। और ये जनाब रिबाना की कुछ हैं फ्रूट ड्रिंक्स हैं, विटामिन विमटो सॉरी, ये अभी कोई फ्रूट ड्रिंक है। ये मरिंडा भी लगी हुई है ग्रीन एप्पल और ऑरेंज फ्लेवर में, स्प्राइट भी है जी। तो ये डिफरेंट किस्म की यहाँ पे आपको जो है बोतलें मिल जाती हैं। और बिल्कुल मैंने मिस कर दी, ये पाकिस्तानियों की जिंद, पाकिस्तानियों की जान, स्टिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन यहाँ पे स्टिंग भी अवेलेबल है। मतलब जितनी ये अनहेल्दी है, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आई डोंट नो हाउ इन्होंने रखी कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ चेक वगैरह और जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है, तो पता नहीं। बाकी ये कुछ यूनिक किस्म की ड्रिंक्स हैं, स्निकर्स की ड्रिंक है, M&M's की ड्रिंक है, और ये कोल्ड कॉफ़ी खैर स्टारबक्स की तो बनती है यहाँ पे, कैरामल माशियाटो शायद है, हाँ। तो ये चीज़ें तो हैं। बहरहाल ये एक यूनिक चीज़ है, मार्स की है ये शायद, हाँ मार्स की ड्रिंक है, और इनकी प्राइसेस भी तकरीबन 1.5 पाउंड है, जो कि ऑलमोस्ट 500-550 पाकिस्तानी बन जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से देखो तो ये सिर्फ 2 रुपये हैं, 2 रुपये भी नहीं है, मतलब आप समझ लो। ट्विक्स की भी है, और ये बड़ी जो है ड्रिंक्स के अंदर भी यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी है।
ड्रिंक सेक्शंस को काफ़ी टाइम दे दिया, तो आगे चलते हैं जी अब। और यहाँ पे जी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं जिनके अंदर रूबीकॉर्न जूसेस वगैरह हैं सबसे पहले तो, और ये डेयरी में तो नहीं आते ऑफ कोर्स। कुछ ये सैंडविचेस हैं, मिल्क है। और यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो बड़ी सुपर मार्केट्स हैं उनके अंदर ये 169 का है और यहाँ पे ये 189 का है। तो ये एक एडवांटेज ये लोग लेते हैं कि आपके एरिया में अगर दुकान है तो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रखते हैं। उसके अलावा ये बटर है, उसके अलावा लार्ड वगैरह भी यहाँ होता है लेकिन वो पॉर्क का होता है तो उससे अपना कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी ये दही वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। और दूध का रेट आपको मैंने बता दिया 189, तो तकरीबन ये कितना 2 लीटर दूध है 500-600 रुपये का। और उसके बाद ये बटर स्प्रेड है 3 पाउंड का, और जस्ट लाइक बटर, तो ये बटर नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो वो मार्जरीन को भी बटर कहते हैं ना, ठीक है, जस्ट लाइक बटर प्रॉपर लिखा हुआ है, रिच बटरी स्प्रेड। तो बाकी खैर इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ वगैरह भी पड़ी हुई है और ये एक नॉर्मल शॉप है, मैं फिर बता रहा हूँ। उसके अलावा क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, पिस्ताचियो हैं 8 पाउंड का। अब ये पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते हैं 8 पाउंड, 8 4 32 3200 तकरीबन 3000 का लगा लो आप। आई गेस ये पाकिस्तान में भी महंगे ही हैं पिस्ताशियोज़ तो। उसके अलावा ये कुछ निम्को शिमको बॉम्बे मिक्स वगैरह, लेकिन ये सारे अराबिक ब्रांड्स ही हैं। ये रेवड़ियाँ भी लगी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पता नहीं ये वो खाते हैं, मेरे गांव में बहुत लोग खाते थे ये लोग जब मैं गांव जाता था तो ये बहुत लोग खाते थे, बीज कहते थे इसको, बीज सनफ्लावर सीड्स, हाँ ये सीड्स ही कहलाते हैं और उर्दू में वो बीज ठीक कहते थे भाई, मैं भी उनका मजाक उड़ाता रहा तो उसके अलावा ये कुछ दालें वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं, मतलब ऑब्वियसली दाल मूंग, और ये तो खैर अशिया खुर्दो नोश है, मतलब कि ये तो खाने पीने की जो नॉर्मल चीज़ें हैं। रेड स्प्लिट लेंटल्स, इसका मुझे उर्दू नहीं पता, दाल पता नहीं कौन सी है, दाल ही है कोई। तो आगे चलते हैं जी। इसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं ये कुछ चॉकलेट के बॉक्सेस जो बहुत महंगे हैं, मतलब यहाँ के हिसाब से भी अगर आप देखो ना तो मेरे ख्याल से तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब ये देखो ना ये 13 पाउंड का है, मतलब 80 है इसके अंदर वेफर्स, लेकिन ये 13 पाउंड का है, विच इज़ 13 पाउंड इज़ अराउंड तकरीबन 5-6 हज़ार पाकिस्तानी। हाँ, जिस तरह आप ये फरारो रोशर्स है, इसका महंगा होना बनता भी है, समझ आता है कि ये महंगी है। ये सेलिब्रेशन बॉक्स है, ये भी बहुत महंगा है, मतलब बड़ा बॉक्स 5-6 पाउंड का मिल जाता है और ये 3-4 पाउंड का, आधा भी नहीं है उसका, तो ऑब्वियसली इस हिसाब से ये महंगा है। बाकी उसके अलावा ये टॉफ़ीज़ के कुछ ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं और आप ये देखें कि इसमें वैरायटी, मतलब कि यहाँ पे चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बिस्किट्स हैं चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो वैरायटी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे कुरकुरे वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन ये इंडियन कुरकुरे हैं, मतलब यहाँ पे इंडियन 20 रुपये के हैं ये आते हैं, और यहाँ पे ये तकरीबन 1 पाउंड के मिलते हैं, 1 पाउंड से भी ऊपर के, मतलब कि इंडियन 120 नहीं, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे तो 1 पाउंड के मिलेंगे, बड़ी सुपर मार्केट्स पे ये 50-60 पेंस का मिल जाता है। तो आप समझ लें कि हिसाब इसका खुद ही लगा लें पाकिस्तानी कितना बनता है अब। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो हैं ब्रांड्स चिप्स वगैरह के होते हैं, लेकिन आपको हलाल चेक करना पड़ता है, इट इज़ मस्ट। अब ये एक अरबी भाई की दुकान है तो यहाँ पे जो चीज़ें मोस्टली हैं वो हलाल ही हैं, इन्होंने हलाल ही रखी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप सुपर मार्केट्स पर जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि भाई कौन सी हलाल है कौन सी हलाल नहीं है। लेकिन जितना मेरा ख्याल है उन्होंने यहाँ पर सारी हलाल ही रखी हुई हैं। इसके लिए एक ऐप होती है, वो मैं मेंशन कर दूंगा, जो भी भाई यूके आ रहे हैं नए तो वो इससे देख सकते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है। और ये जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए ही वीडियो आप समझ लें है कि वो प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं। और ये हमारा मोस्ट फेवरेट सेक्शन जो मैं एंड पे कवर करना चाह रहा था, इसके अंदर आ जाती हैं जी चॉकलेट्स। यहाँ पे आपको कोई जहाज़ चॉकलेट नहीं मिलेगी, कोई पर्क नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई आपको चम्मच चॉकलेट नहीं मिलेगी, नाउ पैराडाइज़, वो सब जो नॉस्टैल्जिक वाइब्स हैं वो यहाँ पर नहीं आने वाली। गैलेक्सी मिलेगी, ठीक है, गैलेक्सी दोबारा मिलेगी, मिल्का मिलेगी, बाउंटी, रीसेस, डेयरी मिल्क्स यहाँ पे हैं और सस्ती हैं, मतलब कि वहाँ पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है इतनी सी डेयरी मिल्क 5 रुपये की है, 10 रुपये की है, 20 रुपये की हो चुकी थी जब मैं आया हूँ यहाँ पे सितंबर में। तो उस हिसाब से देखो ये भी 1 पाउंड की है, मतलब 400 रुपये की है, लेकिन यहाँ पे बंदा अफोर्ड कर लेता है, वही बात है। उसके अलावा किटकैट है ऑलमोस्ट पता नहीं कितने की, हाँ इसने इसी रेट पर देनी है क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 170 की हैं 6। उसके अलावा कैलकुलेशंस आपने खुद ही करनी है। न्यूटेला के बिस्किट्स भी यहाँ पे हैं विच इज़ अराउंड 1 पाउंड, मतलब कि 370 के 3 बिस्किट्स हैं, आप आगे हिसाब खुद ही लगा सकते हो। और ये मेरे ख्याल है वो जैम हार्ट जिस तरह होता था ना हमारा, उस तरह का है, लेकिन अंदर न्यूटेला है। उसके अलावा मार्स, स्निकर्स के भी टाइप्स हैं भाई, चॉकलेट के अंदर डार्क स्निकर है, उसके अलावा नेशॉन ओपन है, उसके अलावा मतलब कि ये ब्रांको है। तो 3-4 किस्म की यहाँ पे स्निकर्स भी लगी हुई हैं विच इज़ अनदर पॉजिटिव साइन। आई मीन अगर आप खाने के शौकीन हो मेरी तरह चॉकलेट्स को, तो इसी तरह किटकैट के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जो मर्ज़ी ले सकते हो। प्राइसेस मेंशन है, देखते रहना और कैलकुलेट करते रहना भाई, जिसको चॉकलेट खाने का शौक़ है और आना चाहता है। हाँ,
M&M's यहाँ पे हराम है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, तो इनको छेड़ना भी नहीं है आके, आपने जाना भी नहीं है इनकी तरफ। मैंने एक दफ़ा गलती से खाई और मैंने जैसे ही मुझे पता चला मैंने तौबा की, क्योंकि ऑब्वियसली अनजाने में आप खा लो तो वो नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला आई लेफ्ट देम एट दैट मोमेंट। और मुझे नहीं पता इन्होंने यहाँ पे ये रखी क्यों हुई है। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस डेयरी मिल्क अवेलेबल हैं, और डेयरी मिल्क ओरियो भी अवेलेबल है, ओरियो फ्लेवर में जिसको कहते हैं। तो ये ठीक है, वैसे काफ़ी बड़ी है और 2 पाउंड में है, मतलब 800 में है, लेकिन फिर यहाँ के 2 रुपये ही बनते हैं, आप समझ लो, तो वो टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा यहाँ पे ये गमीज़ वगैरह हैं, मतलब जिनको हम जेलीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ तो चिली मिली होती है, ABC जेली होती है, और वो भालू वाली जेली होती है, टेडी बियर जिसको कहते हैं। और यहाँ पे वो नहीं होती जी, यहाँ पे ये वाली हरीबो की ज़्यादा चलती हैं, और इनमें आपको हलाल हराम चेक करना ही करना है, लाजमी है, क्योंकि इनके अंदर वो पोर्क की चर्बी बहुत यूज़ होती है, तो वो आपने लाजमी हलाल और हराम जो है वो चेक करना है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बच्चों के खिलौने भी पड़े हुए हैं। और एट द एंड ऑफ द व्लॉग में फिर आपको ये बता दूं कि भाई ये एक नॉर्मल स्टोर है। हाँ, अंडे वगैरह भी पड़े हुए हैं देसी, लेकिन दिस इज़ अ नॉर्मल स्टोर इन UK। ये कुछ जूसेस भी लगे हुए हैं, जिस तरह हमारे वो फ्रूटियन वगैरह होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी वैरायटी लगी हुई है। हर किस्म के जूस हैं, हर फ्लेवर के जूस हैं, पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल एंड एक्सेट्रा। मैंने अभी लेना तो कुछ नहीं है, आया था आप लोगों को दिखाने ही कि भाई जो कोई नया आ रहा है वो इसको देखे और समझे, और कि क्या क्या प्राइसेस वगैरह हैं। यहाँ पे भी कुछ लगी हुई हैं, मेंटोस वगैरह हैं, उसके अलावा चीटोस वगैरह हैं, डोरिटोस वगैरह हैं, और ये भाई ने कुछ वेप्स वगैरह भी यहाँ पे जो है वो रखे हुए हैं फॉर सेलिंग पर्पसेस। और आई गेस दैट इज़ ऑल। यहाँ पे कुछ नूडल्स वगैरह भी हैं जो शायद मैंने पहले शुरू में कवर कर दिए थे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच ब्रदर, इट वाज लव हैविंग यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय। तो जी ये हम लोग आ गए बाहर, और बस ये सामने ही अपना घर भी है, और मैंने कहा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा व्यू करवा देते हैं। ये